तो गाइस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्वाइविंग द गेम एज ए बारबेरियन के चैप्टर 9 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली हांसो उस सेरडिन नाम के बंदे से मिले हुए लूट को मैनेज कर रहा था। उसने सोचा था कि उसको कुछ डिसेंट लूट मिलेगा, पर उसे सिर्फ 2 डैगर, एक पोशन और एक छोटे पाउच में कुछ मैजिक क्रिस्टल मिलते हैं। और उस आदमी के जो कपड़े थे वो एरविन ने पहन लिए थे ताकि उसको कोई आसानी से पहचान ना सके। इसके बाद ली हांसो एरविन से पूछता है कि उन मैसेज स्टोन को कैसे यूज करते हैं। इस पे वो बताती है कि उस मैसेज स्टोन के बगल पे एक बटन टाइप की चीज होगी जिसको उसे प्रेस करना है। तभी ली हांसो उस मैसेज स्टोन को ऑन करता है और वो लोग एक मैसेज के बारे में सुन पाते हैं। वहाँ पे कोई अनाउंस करता है कि सेड्रिन जो कि उस एल्फ लड़की का पीछा कर रहा था वो मर चुका है और वो एल्फ लड़की अभी एक बारबेरियन के साथ है जिसके पास एक हैमर एंड एक शील्ड है और उन दोनों को लास्ट टाइम गॉब्लिन डिस्ट्रिक्ट पे लोकेट किया गया है। तभी वहाँ पे एक बाउंटी अनाउंस होती है कि जो भी उस एल्फ लड़की को यानी कि एरविन को पकड़ेगा उसको 10,000 गोल्ड दिया जाएगा। ये सुनने के बाद एरविन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और डरने लगती है। तभी ली हांसो उठता है और कहता है कि एरविन को चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो उसको उसका स्पिरिट समन करने के लिए कहता है। ली हांसो कहता है कि वो लोग अभी सेकंड फ्लोर पे जाएंगे और ये सुन के एरविन भी काफी हैरान हो जाती है। एरविन उससे पूछता है कि क्या सिर्फ वो दोनों मिलके सच में सेकंड फ्लोर पे जाने वाले हैं और क्या उसे पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर कॉम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। जिसपे ली हांसो कहता है कि अगर वो एंट्रेंस के आसपास रहे तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और वो एंड एरविन काफी अच्छे मैच है क्योंकि ली हांसो एक मिली टैंकर है जो कि क्लोज कॉम्बैट करता है और एरविन एक आर्चर है जो कि लॉन्ग रेंज पे अटैक करती है। पर यहाँ पे तो एरविन एक अच्छे मैच का मतलब कुछ और ही समझ रही थी। फिर एरविन कहती है कि लैब्रिनिथ पे उन लोगों का ये पहला टाइम है और पहले टाइम पे ही वो लोग सेकंड फ्लोर पे कैसे जा सकते हैं और उसे लगता है कि वो लोग गॉब्लिन्स को अवॉइड करने के लिए किसी ऑर्क के गुफा में जा रहे हैं। तभी उस मैसेज स्टोन पे एक मैसेज आता है कि अब जो उस एल्फ लड़की को पकड़ेगा उसे 10,000 गोल्ड के साथ उस एल्फ लड़की को सबसे पहले एंजॉय करने को मिलेगा और अगर वो एल्फ लड़की ज्यादा रेजिस्ट करे तो वो लोग उसके एक हाथ या फिर एक पैर को भी काट सकते हैं। ये सुन के एरविन काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि वो सेकंड फ्लोर में जाने के लिए तैयार है। ली हांसो सोचता है कि ये काफी अच्छी टाइमिंग थी क्योंकि अब उन दोनों को सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए एरविन को और ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। तभी एरविन ली हांसो से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो लोग सेकंड फ्लोर पे कैसे जाएंगे। जिसपे वो कहता है कि उसे एग्जैक्ट रास्ता तो नहीं पता, पर वो अगर नॉर्थ की तरफ जाते रहे तो वो लोग इवेंचुअली वहां तक पहुंच जाएंगे। एंड गेम में डंजन को ऐसी तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई अंधेरे को फॉलो करता रहे तो वो लोग किसी एक पोर्टल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक एरविन ली हांसो को रोकती है और वो एक गॉब्लिन ट्रैप की तरफ उसको पॉइंट आउट करती है। तभी ली हांसो समझ पाता है कि गॉब्लिन्स लाइट में ज्यादा अपीयर नहीं होते हैं और वो अपने सर पे हाथ रख के सोचता है कि वो कितना ज्यादा अनलकी था। तभी एरविन कहती है कि वो गॉब्लिन्स को हैंडल करेगी और वो ली हांसो को एक ब्रेक लेने के लिए कहती है। जिसपे ली हांसो उसे स्पिरिट का इस्तेमाल ना करने के लिए कहता है क्योंकि उसे आगे के लिए अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखनी पड़ेगी। तभी अचानक एरविन के ऊपर 2 गॉब्लिन्स अटैक करते हैं, पर एरविन काफी तेजी से अपने बो एंड एरो का इस्तेमाल करके उन गॉब्लिन्स को हरा देती है। एरविन ली हांसो से पूछती है कि उसने कैसा किया, जिसपे वो बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और ली हांसो सोचता है कि उसने जितना सोचा था एरविन उससे काफी ज्यादा स्किल्ड है और उसकी मूवमेंट भी काफी तेज थी। इसके बाद एरविन उन 2 गॉब्लिन्स के मैजिक क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके ली हांसो को दे देती है और वो कहती है कि एज प्रॉमिस वो 1 मैजिक क्रिस्टल लेगी और ली हांसो 9 मैजिक क्रिस्टल्स लेगा। तभी उस मैसेज स्टोन पे एक अनाउंसमेंट होती है कि अब एरविन की बाउंटी 10,000 गोल्ड से 20,000 गोल्ड कर दी जा चुकी है और अब कंडीशन ये थी कि उसे अब जिंदा या मुर्दा भी पकड़ा जा सकता है। ली हांसो एरविन से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए कोई अंधेरे में सर्च नहीं करेगा और उन लोगों का टीम वर्क भी उतना अच्छा नहीं है। ली हांसो सोचता है कि ये काफी सस्पिशियस है क्योंकि चीजें उनके लिए काफी अच्छी तरह से जा रही थी और उसके बैड लक के हिसाब से कुछ बुरी चीजें शायद जल्दी ही होने वाली है। तभी वो दोनों अपने आगे कुछ घूल्स को नोटिस करते हैं। ली हांसो सोचता है कि यहाँ पे घूल्स क्यों है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में अलग अलग डायरेक्शन में अलग तरह के मॉन्स्टर अपीयर होते हैं एंड घूल्स तो साउथ के डायरेक्शन की तरफ अपीयर होते हैं। ली हांसो समझ पाता है कि वो लोग घूमते हुए काफी दूर बॉर्डर के पास आ चुके थे। एरविन पूछती है कि क्या उन घूल से उसको
अकेले फाइट करनी पड़ेगी, जिस पे लिहांशु कहता है कि नहीं, वो दोनों एक साथ फाइट करेंगे। लिहांशु सोचता है कि ये सिचुएशन उन लोगों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि लेवल अप करने के लिए उन लोगों को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्पीसीज के मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। फिर वो एरविन से कहता है कि वो आगे लीड करेगा और एरविन उसके पीछे आने वाले घुल्स को संभालेगी। लिहांशु नोटिस करता है कि ये काफी हद तक गेम की तरह ही था, क्योंकि वो घुल्स उसको अटैक नहीं कर रहे थे जब तक वो उनके एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर नहीं आ जाता। फिर काफी पास आने के बाद वो घुल्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर वो आसानी से उन घुल्स को हरा देता है। घुल्स गॉब्लिन से काफी ज्यादा तेज और ताकतवर होते हैं, पर वो रैंक 9 के मॉन्स्टर होते हैं, जिसकी वजह से उनका पैटर्न भी काफी सिंपल था। तभी एक घुल लिहांशु के पीछे की तरफ से आ रहा था, जिसको एरविन आसानी से शूट डाउन कर देती है। एरविन के जैसे एक ट्रस्टी कॉमरेड उसके पास होने से लिहांशु के लिए ये फाइट काफी आसान हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ जाने लगे और लैब्रिनिथ के अंदर आने के बाद वो लोग अपने तीसरे दिन पर आ चुके थे। तभी एरविन को जमीन पे कुछ खून के निशान देखने को मिलते हैं और वो कहती है कि ये किसी गॉब्लिन के खून के निशान नहीं है, और उसे वहाँ पे एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा भी मिलता है। एरविन कहती है कि ये खून के निशान उसी तरफ से आ रहे हैं जिस तरफ वो जाना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन लोगों को एक गॉब्लिन का ट्रैप मिलता है जो कि खून से भरा था और उसके पास एक टूटा हुआ चप्पल भी था। ये देख के लिहांशु समझ पाता है कि लैब्रिनिथ के अंदर घुसने के बाद यही वो जगह है जहाँ पे उसने अपने पहले कदम रखे थे, और उसके ठीक पीछे ही सेकेंड फ्लोर पे जाने का वो पोर्टल था। ये देख के लिहांशु काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपना हैमर जमीन पे दे मारता है, जिससे एरविन भी काफी डर जाती है। लिहांशु के स्टार्टिंग पॉइंट से वो पोर्टल बस 10 मीटर की दूरी पे था, और अगर वो दूसरे डायरेक्शन पे गया होता तो उसे इतना सब कुछ झेलना नहीं पड़ता, और वो सोचता है कि उसका तो बैड लक ही खराब है। एरविन काफी डरते हुए लिहांशु से पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, जिस पे लिहांशु कहता है कि ये उसकी वजह से नहीं है और उसे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। फिर एरविन वो चप्पल, खून के दाग और उस ब्रेड के टुकड़े को देख के ये समझ बैठती है कि यहाँ पे शायद लिहांशु का कोई कॉमरेड मारा गया होगा, और वो लिहांशु से काफी सिंपैथाइज करने लगती है। तभी लिहांशु एरविन से पूछता है कि क्या वो लैब्रिनिथ के सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए तैयार है, जिसपे वो कहती है कि वो थोड़ी सी डरी हुई है, पर अगर वो लिहांशु के साथ है तो वो मरने नहीं वाली। फिर वो दोनों लैब्रिनिथ के सेकेंड फ्लोर पे जाने के पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, एंड लिहांशु भी सोचता है कि वो भी आसानी से मरने का प्लान नहीं रखता है। तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि वो लोग लैब्रिनिथ के सेकेंड फ्लोर यानी कि गॉब्लिन फॉरेस्ट पे आ चुके हैं, और चैप्टर 9 यहीं पे खत्म हो जाती है।